कराची की सड़कों पर अब भी पानी मौजूद। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग के बाद बदतरीन सूरत हाल। निकासियाब का निज़ाम फेल, कई इलाके डूब गए। शहर की शाहराहें और सड़कें ज़ेर-ए-आब। शाहराह फैसल भी इस बार पानी में डूब गई। बारिशी पानी में गाड़ियां फंस गईं। गुरु मंदिर चुरंगी और कयूमाबाद चुरंगी पर भी बारिश का पानी जमा। MA जिना रोड के MC बिल्डिंग के सामने भी पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड, डिफेंस सदर, II चंडीगढ़ रोड तालाब में तब्दील। नागिन चुरंगी औरंगी में निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम। गुलिस्तान जौहर और गरीबाबाद के अंडरपास पानी से भर गए। सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के अतराफ भी बारिश का पानी जमा। जहांगीर रोड से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर पानी मौजूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से निकासियाब का अमल जारी। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज। शहर भर में आज आम तातील। कराची में छुट्टी की वजह से तमाम तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। कराची में आज फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहरियों से घरों में रहने की अपील। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मशीनरी की मदद से जल्द अज जल्द नकासियाब की हिदायत जारी कर दी। सईद गनी का कहना है कि ऐसा नहीं, बारिशों के बाद इंतजामिया ने काम नहीं किया। कुछ पॉइंट्स हैं जहां नकासियाब में मुश्किलात का सामना है। कराची में बारिश से के इलेक्ट्रिक के सिस्टम से जान निकल गई। 24 घंटे बाद भी सैकड़ों फीडर्स से बिजली की बहाली न हो सकी। कराची का तकरीबन 50% हिस्सा बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मलिर मॉडल कॉलोनी में 24 घंटे से बिजली गायब। लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली मुअत्तल। बल्दिया, मलिर, कुरंगी समेत सुरजानी में भी बिजली बहाल ना हुई। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी बिजली की लोड शेडिंग से तंग आ गए। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि बफर जोन की बिजली बहाल कर दो। बिजली बंद हुए 10 घंटे हो गए, अब तो UPS भी बंद हो गया। उधर शहर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर। बारिश के बायस कराची में फ़्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाज़ें मनसूख कई ताख़ीर का शिकार हो गईं। बारिश की वजह से मुख्तलिफ परवाज़ों का रुख भी मोड़ना पड़ा। MQM ने नकासियाब की मफतूश हालत का मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कई साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 4 सालों से कराची की एडमिनिस्ट्रेशन भी पीपल्स पार्टी के पास है। कराची की सड़कें डूबने से ही ज़िले हुकूमत की अहलियत का अंदाज़ा हो जाता है। कराची में सीवरेज का पानी जाता नहीं और पीने का पानी आता नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब में कहा कि शहर की तमाम बड़ी शाहराएँ क्लियर हो चुकी। जहाँ जहाँ अभी मसाइल हैं उनसे निपटा जा रहा है। शहर के नाले 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश वाले हैं। कराची में 170 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई है। नालों की सफाई नहीं हुई तो पानी की निकासी कैसे हुई? मानसून बारिशों ने अंदरून सिंध भी जल थले कर दिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, थरपारकर में मूसलाधार बारिश। सेवन शरीफ, उमरकोट, जामशोरों में भी जमकर बरसात हुई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सेवन के पहाड़ी इलाकों में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी। सेवन के 15 से ज़ायद देहात के चारों तरफ पानी जमा हो गया। 10 देहात का सेवन शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। क्लाउड बर्स्ट से तबाह होने वाले सवाबी के गांव दलवाड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन। मकानात के मलबे तले दबे हुए अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक मलबे से 29 लाशें निकाल ली गई। मजीद अफराद की तलाश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सवाबी में सैलाब से 50 कनाल रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। 14 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 16 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ मकामात पर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सवात। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सवात के बाद बोनेर रवाना हो गए। बोनेर में मुतासरीन की दिलजोई करेंगे। सैलाब मुतासरीन में इमदाद भी तकसीम करेंगे। सैलाब से होने वाली तबाहकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
पाक फ़ज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा रिलीफ ऑपरेशन शुरू। C-130 तैयारों ने PAF बेस नूर खान से 7 टन खुश्क राशन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और जान बचाने वाली अद्वियात गिलगित पहुँचाईं। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान NTMA की मदद से दूर दराज मुतासरा इलाकों में तकसीम होगा। पाक फ़ज़ाइया की टीम्स ने सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खुराक, अद्वियात, शेल्टर्स और तिब्बी इमदाद मुतासरीन तक पहुँचाई जाएगी। शदीद बारिशों के बाद पंजाब के दरिया बिफरने लगे। ग्लेशियर पिघलने और बारिशों से दरिया में सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरिया में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में चश्मा और तौसा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, तरबेला, कालाबाग और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी की मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नालाइक और पलखू में भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। तरबेला डैम 99% और मंगला डैम 74% भर चुका। पाकपतन में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू टीम्स ने 575 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आरिफवाला में सैलाब से मुतअद्दिद छोटी बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ में ज़मींदारा बंद टूटने से पानी खेतों में दाखिल हो गया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का सैलाब से तबाही पर पाकिस्तान से इजहार यकजहती। 9 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तान की मदद और ताउन करने का मुतालिबा। अरकान पार्लियामेंट ने लिखा कि पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही हुई है। ख़त पर यास्मीन कुरैशी, मोहम्मद यासीन, गिल फर्नेस, नाज शाह के दस्तखत मौजूद। अफजल खान, रोजीना एलन, नौशाबा खान, ताहिर अली, इब्तिसाम मोहम्मद ने भी दस्तखत किए। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट के लिए नए अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद, आज़म सवादी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकम राजा की नामजदगियों की तस्दीक। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार सियासी कमेटी को दे दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज रात तलब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने। भारत रूसी तेल से नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर रिफाइन करता है, फिर उसे दुनिया भर में बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रूसी तेल से भारत के अमीर तरीन ख़ानदान फ़ायदा उठा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इस अमल को इंडियन आर्बिट्रेज करार दिया। कहा कि भारत ने अब तक 16 अरब डॉलर का नाजायज़ मुनाफा कमाया। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका। भारत का रूसी तेल पर इन्हसार 1% से बढ़कर 42% हो गया। यूक्रेन जंग नेटो में शमूलियत के मुतालबे पर शुरू हुई। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूरोप यूक्रेन में ज़मीनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार है। यूक्रेन को सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन ये नेटो नहीं होगा। अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा पुतिन क्या चाहता है। उम्मीद है पुतिन मुस्बत रवैया इख्तियार करेगा। दूसरी तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ज़ेलेंस्की और पुतिन बातचीत पर आमादा हैं। दोनों सदूर की मुलाकात के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके रूसी ट्रेन उड़ा दी। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी तबाह। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले से फौजी रसद को शदीद नुकसान पहुंचा। जवाब में रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर दिया। उधर रूस ने 1000 यूक्रेनी फौजियों की बाकियात यूक्रेन के हवाले कर दी। अफगानिस्तान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 71 अफराद जान से गए। सुबह हरात में मुल्क बदर किए गए अफगान मुहाजिरीन की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी। जाम बहक अफराद में 17 बच्चे भी शामिल।